नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग जुडिशरी के बैचेस की। आइए आज बात करते हैं कि अभी क्या आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। नहीं, कई साल पूछे जाते हैं कि भैया मुझे जुडिशरी की तैयारी करनी है, बट मैं करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस आ चुका है। तो मैं आपको बता देती हूँ, आज से पहले एडीजे के एग्ज़ाम में आरजेएस बनने के बाद, जज बनने के बाद, जेएमएफसी बनने के बाद आप एडीजे के एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे, जब तक कि आप या तो पहले देना है तो 35 हो गए और आपको देना है तो आपको जो है नौकरी छोड़ के फॉर्म भर सकते थे अगर 7 साल के आपके पास वकालत है, और या फिर उसके दूसरे जो भी उनके रूल्स थे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि यदि आप आरजेएस सेलेक्ट हो गए, आप आरजेएस रहते हुए भी अब एडीजे का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपके पास 7 इयर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। यदि मान लीजिए आपने ज्वाइन करने से पहले आपके पास 7 साल की वकालत थी और देन आप जुडिशरी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बन गए, तो पहले वाला आपकी काउंट हो जाएगी और एडवोकेट कोटे से आप दे सकते हैं। मान लीजिए पहले आपने 4 साल की वकालत की, फिर आप जज बन गए और जज बने आपको 3 साल हो गए, तो ये 7 इयर्स भी काउंट होगा, दोनों शामिल होंगे और आप एडीजे का एग्ज़ाम दे सकते हैं यदि आपने 35 इयर्स पूरे कर ली। कभी सोचा नहीं था कि एक आरजेएस भी एडीजे इतना जल्दी दे पाएगा। प्रमोशन का तो देते ही हैं, पर ये भी दे पाएगा और वो भी एडवोकेट कोटे से। ठीक वैसे ही ये 3 साल का एक्सपीरियंस कब हट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारी रेट्स लगी हुई हैं, बहुत सारी रिव्यू पेटिशंस लगी हुई हैं, इसलिए 3 साल का है या नहीं छोड़ो, पहले तैयारी कर लो, क्योंकि हटने में समय नहीं लगता। पहले भी था राजस्थान में 2 साल का एक्सपीरियंस, हटा था, ये भी हट सकता है। उस समय परिस्थितियाँ ना होते हुए भी हटा ना, उस समय तो जरूरत थी 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। आज तो इतने लोग हैं, 3 साल कोर्ट जाके कौन सा एक फ्रेशर कुछ सीख पाएगा? कुछ नहीं सीख पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो 3 साल क्यों समय व्यर्थ करेगा? अगर ऐसा है तो बच्चा ट्रेनिंग में सीख जाएगा, तो ये चीज़ फिर से हटेगी, श्योर हटेगी, चाहे अगले साल हटो चाहे उसके अगले साल, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस हटेगा, क्यों? पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए 3 साल का टेंशन किए बिना अपनी पढ़ाई जारी रखें और करते रहे। अब आता है मैं पढ़ाई कैसे करूँ, क्या मैं जज बन सकता हूँ? बिल्कुल आप जज बन सकते हो, सेल्फ स्टडी से भी बन सकते हो, कोचिंग से बढ़ सकते हो। शर्त एक है, आपको डेली 3 से 4 घंटे ऑनेस्टी के साथ पढ़ना है। 24 घंटे में से आपको अपने 4 घंटे, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, आपको बुखार आ रहा है, घर में 1-2 इमरजेंसी को छोड़कर, जो मेडिकल इमरजेंसी, ज़िंदगी की कोई इमरजेंसी आ जाए, आपको रूटीन में अपना 4 घंटे पढ़ना है। अपना रूटीन बना लो, पूरे साल मैं रुकूंगा नहीं, चाहे बुखार में, खुद के बुखार में पढ़ूंगा, घर में किसी को बुखार है तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर आपने अपना रूटीन बना लिया, डेली पढ़ने बैठ गए, 4 घंटे आपका मोबाइल आपके पास नहीं, सिर्फ आपके पास आपका दिमाग है, तो आप जज खुद से बन सकते हो, किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, कोचिंग ज्वाइन करने से फ़ायदा बस इतना सा है, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, आपको केस लॉज मिल जाते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स मिल जाते हैं, रोज़ का टारगेट मिल जाते हैं, कुछ ग्रुप मिल जाता है जिसके साथ आप पढ़ पाते हैं। बाकी पढ़ना खुद को ही होता है। हाँ, मेरे जैसे टीचर हो तो रोज़ मोटिवेट भी करते हैं, डांटते भी है, फटकार भी लगाते हैं, क्वेश्चन से पूछे, अलग चीज़ें। इसी के साथ ही सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस नए बैचेस स्टार्ट कर रही हैं, आरजेएस, एडीजे और इंडिया के सारे स्टेट के लिए, और वो भी मॉर्निंग में 7:30 से लेकर 9:30 टाइमिंग है। 7:30 से 9:30 कहाँ पर है? ऑफलाइन, बिल्कुल ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। आप जोधपुर आके भी हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। जिस एरिया में हमारा इंस्टीट्यूशन है उसके आसपास बहुत सारे बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल मिल जाएंगे, आप आके उनको ढूंढ सकते हैं। आपको रहने के लिए रूम मिल जाएगा, मुझे आइडिया नहीं कितना क्या किराया है, आप आके सर्च कर सकते हैं, आपको रहने की एक अच्छी जगह मिल जाएगी। आप जोधपुर ऑफलाइन आके बैच ज्वाइन कर सकते हैं 7:30 से 9:30। एज वेल एज इसकी रिकॉर्डिंग क्लास भी होगी, सेम टाइम पे रिकॉर्डिंग क्लास होगी, आप उसकी रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इस ऑफलाइन की फ़ीस इक्वल टू इसकी फ़ीस एक ही है, आप केवल रिकॉर्डिंग लोगे तो भी फीस वही है, क्योंकि पढ़ाना कोर्स तो पूरा सेम है। और आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी इस बैच की पहली प्रायोरिटी ऑफलाइन बच्चों की है कि आप आइए, क्लास में बैठिए, पढ़िए, क्योंकि घर बैठ के आप पढ़ते हो, नो डाउट हमारी 2 वे कम्युनिकेशन होता है, जूम पर हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं और आप बच्चों से ही रीडिंग कराई जाती है, तो वो कभी इशू आता ही नहीं है कि आप सो रहे हो या नहीं। सारे बच्चों को डांट जूम पे भी लगती रहती है, मतलब जूम पे हमारी लाइव क्लास जैसे क्लासरूम जैसा क्लासरूम भी है, ठीक है। और ऑफलाइन बेटर है, आप आ सकते हो, आपका डेडिकेशन है, आपको पढ़ना है, तो आप जोधपुर आकर हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आती फीस स्ट्रक्चर क्या है। हमारे हर स्टेट का अलग फीस है, जैसे राजस्थान का लोगे बैच तो राजस्थान की फ़ीस है, एडीजे का लोगे तो एडीजे की फ़ीस है, एडीजे में भी अलग अलग स्टेट है, सारे स्टेट का कराती हूँ, तो जिस स्टेट का लोगे, जैसे राजस्थान का लोगे तो उसकी फ़ीस है, एमपी का लोगे तो उसकी अपनी फ़ीस है, बिहार का लोगे तो उसकी अपनी फ़ीस
फीस हैं। मान लिया आपने एक स्टेट का ले लिया और कुछ और दूसरे स्टेट के कुछ सब्जेक्ट पढ़ने, तो उसके अलग से फीस देके वो भी आप ले सकते हो। आपको लगता है मुझे पर्टिकुलर सिंगल सब्जेक्ट लेना है, तब सिंगल सब्जेक्ट ले सकते हो, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, एक एग्जाम्पल कि मेरे आरजेएस की फ़ीस कितनी है, कि साहब मेरे आरजेएस की फ़ीस अभी 2 रुपये है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अगर मेरे आरजेएस की फ़ीस 2 रुपये है, आप कहते हो कि साहब मैं इसको डिवाइड करके मंथली देना चाहती हूँ, तो मंथली दे सकते हैं, पर मंथली थोड़ा महंगा पड़ता है। तो अभी हाल ही में हमने डिसाइड किया है कि हम मंथली बैचेज भी चलाएंगे। मंथली बैचेस जो हैं किसी भी क्योंकि हमारे 1 साल की प्रिपरेशन होती है, किसी भी कोर्स को आप लेते हो तो 1 ईयर का हमारा प्रिपरेशन रहता है, टाइम पीरियड रहता है 1 ईयर का। लेकिन कई बार होता है कि भाई इतना बड़ा अमाउंट बच्चा कहता है दे नहीं सकता मंथली, तो मंथली बेसिस पे हमने रखा है, फीस रखा है 15,000 रुपये। आप 15,000 रुपये दे सकते हैं और डेली आप 2 क्लास में बैठ सकते हैं, 2 क्लास में बैठ सकते हैं। और फिर इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा आपका 15 महीने, 15 मंथ। तो अब जैसे पूरे साल का एक साथ लेते हो तो उसकी फ़ीस थोड़ी कम पड़ती है। जब ये 15 महीने का 15,000 रुपये दोगे तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। वो ईएमआई वाली बात हो गई कि जब आप लोन लेके लेते हो किसी मकान के लिए तो उसका पैसा ज़्यादा लगता है, एक साथ देते हो तो कम लग जाता है। तो हमने मंथली बेसिस पे भी किया, लेकिन मंथली में स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा वो कॉस्टली रहता है। और आप 1 ईयर वाला लेते हो जिसमें एक साथ फ़ी पे करते हो वो थोड़ा सस्ता है, तो आप मंथली भी ज्वाइन कर सकते हो। डेली आपको 2 क्लासेस मिलेगी, 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, वो रेगुलर क्लास में बैठेगा, ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई अलग से क्लास होगी। तो आप मंथली ज्वाइन भी कर सकते हो 15,000, लेकिन फिर उसका ड्यूरेशन 15 महीने के, तो आपको हर महीने 15,000 देने पड़ेंगे। बाकी आपको जिस स्टेट का करना है आप उसकी फीस स्ट्रक्चर के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं एक पैम्पलेट दे दूँगी। आप चाहते हैं कि जो बैच शुरू हो रहा है मैं हम 3 दिन डेमो लेना चाहते हैं, बिल्कुल यूट्यूब पे मेरा सब कुछ फ्री पढ़ा रखा है, पूरा प्रोविशन एक्ट फ्री पढ़ा रखा है, पूरा रेंट कंट्रोल एक्ट, सीपीसी भी कोई सारे पढ़ा रखे हैं, सेक्शन सीपीसी भी सेक्शन 1 से लगा के 158 ऑर्डर 1 और 2 तक डिटेल पढ़ा रखा है। जैसा क्लासों में पढ़ाते हैं वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के क्लासों में जो पढ़ा है वो सब कुछ डिटेल है, आप वहाँ से डेमो ले सकते हैं। आपको 3 दिन बैठ के देखना है तो फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन फीस जो है रिफंडेबल नहीं होती है और वो है 500 रुपीज़। आप 500 रुपीज़ देकर 3 डेज़ का आप डेमो ले सकते हैं। इसका मतलब क्लियर 3 डेज़ का आप डेमो ले सकते हैं। इसका मतलब क्लियर है कि जो डेमो है वो हमारा फ्री नहीं है, क्लियर कहूँ तो मैं वो रजिस्ट्रेशन फीस देके आप बैठ सकते हैं, 3 दिन देख सकते हैं। आफ्टर 3 डेज़ आपको अच्छा लगे तो आप फीस सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस क्लास के और क्या क्या रहेगा, इस क्लास में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, टेस्ट कैसे होगा, टेस्ट क्या क्या, इन सब के लिए आप मुझे कॉल मैसेज करके इसकी अधिक डिटेल मुझसे ले सकते हैं। तो हमारे नए बैच शुरू हो रहे 5 नवंबर को सुबह 7:30 से 9:30 आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जुडिशरी हाई जुडिशरी के बैचेस चलते हैं। इसके अलावा अभी रनिंग में जो चल रहे हैं वो मॉर्निंग में चलता है 4 to 6, इवनिंग में चलता है 5:30 से लेकर 8:30। 2 बैचेस हमारे पास और चल रहे हैं अभी रनिंग में। जो 4 to 6 है उसमें हमारी चल रही है BNSS और BNS जो अभी स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर हमारे चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, TP एक्ट और BSA, ये हमारी क्लासेस अभी चल रही है रनिंग में। तो ये फाउंडेशन बैच है, 3 फाउंडेशन बैच है हमारे पास, सुबह 4 से 6, इवनिंग में 5:30 से 8:30 और एक नया स्टार्ट हो रहा है 7:30 से लेकर 9:30 तक। आप सबको ऑल द बेस्ट। और मैंने जैसे कहा आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोचिंग ज्वाइन करना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है, आप रोज़ 4 घंटे पढ़ सकते हैं, आपके पास सेल्फ मोटिवेशन है और आपको करना है, जुनून है, तो आप भी जज बन सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट।